हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग भारतीय इतिहास के तहत कनौज के महत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। कनौज का महत्व कैसे बढ़ा। हर्षवर्धन ने जब कनौज को अपनी राजधानी बनाया और एक विस्तृत साम्राज्य का निर्माण किया तो कनौज का महत्व काफ़ी बढ़ गया, क्योंकि इससे पहले जो पाटलिपुत्रा का स्थान था, यानी जो पटना पाटलिपुत्रा, जो उस समय तक कनौज के से पहले पूरे भारतीय साम्राज्य की राजधानी रहती थी, तो पाटलिपुत्रा के बाद कनौज का भी अब वही महत्व हो गया। कहने का मतलब है कनौज का अब वही महत्व हो गया जो उससे पहले पाटलिपुत्रा का था। यानी कि हर्ष के पश्चात कनौज विभिन्न शक्तियों के आकर्षण का केंद्र बन गया। यानी कि अब उस समय के शासकों को यह लगने लगा कि जब तक हम कनौज पर अधिकार नहीं करेंगे तब तक हम भारत के चक्रवर्ती सम्राट नहीं कहे जाएंगे। ठीक है, तो इसी कारण है कनौज पर अधिकार के लिए संघर्ष शुरू हो जाएगा, और एक ऐसा संघर्ष जो लगभग 300 वर्षों तक चलेगा। 300 नहीं, 200 वर्षों तक चलेगा। और ये 8वीं शताब्दी और 9वीं शताब्दी दोनों 200 वर्षों के बीच जो है, यह उस समय 3 वंश होंगे: पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश। तीनों वंशों के बीच में आपस में कनौज के लिए संघर्ष शुरू हो जाएगा। कहते हैं इन तीनों संघर्षों ने तीनों वंशों को कमजोर करने का भी काम करेगा, जो भारतीय सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि इन तीनों शासकों के कमजोर होने का कारण हो जाएगा भारत पर विदेशी आक्रमण का सफल होना। जो कहते हैं तीनों के आपसी संघर्ष ने तीनों को कमजोर कर देगा, और बाद में आके महमूद गजनवी ने 1008 ईस्वी में कनौज पर अधिकार कर लेगा, और एक तरह से तीनों वंशों का भी लगभग अंतशाही हो जाएगा। यानी कि आपसी संघर्ष हमेशा क्या करते हैं, हम लोगों को कमजोर बनाने का काम करते हैं। इतिहास हमें यही शिक्षा देती है कि आपस में संघर्ष नहीं करना चाहिए। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं कनौज के लिए त्रिकोणात्मक संघर्ष, यानी कि भारतीय इतिहास में कनौज का महत्व। कनौज का महत्व क्यों था? तो इसका जो स्थिति है, कनौज ये गंगा नदी के किनारे है। कहाँ है? गंगा नदी के किनारे, जिसे खुशबुओं का शहर भी कहते हैं। इस पर अधिकार करने का मतलब था उस समय के महत्वपूर्ण शासकों के बीच में कि उत्तर भारत पर अधिकार कर लेना। और क्योंकि जो पहले के शासक होते हैं वो आने वाले शासकों के लिए एक आदर्श के रूप में काम करते हैं। वही कारण है कि हर्षवर्धन के जाने के बाद उस समय के 3 महत्वपूर्ण शासक वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट वंश और पाल वंश, तीनों का एक ही उद्देश्य होगा, कनौज पर अधिकार करना, उसे अपनी राजधानी बनाना और पूरे आर्यावर्त का चक्रवर्ती सम्राट बनना। ठीक है, कनौज का महत्व किस लिए था? उत्तर भारत पर अधिकार करने के लिए था। यह गंगा यमुना के दोआब में प्रवेश करने का बेहतरीन माध्यम था, क्योंकि ये जो एरिया था वो काफ़ी उपजाऊ भूमि है। यहाँ से अन्न का काफ़ी ज़्यादा उपजा होता है, यानी कि जिससे क्या होता है, लोगों की भूखमरी मिटती है। उस समय जो लोगों की जीविका का साधन भी था कृषि। ठीक है, तो यही कारण है कि इस पर अधिकार करने के लिए लोग और वंश उस समय ललायत होंगे। और गुप्तोत्तर काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण राजनीतिक सत्ता का केंद्र होगा कौन? कनौज। कनौज से पहले किसका सत्ता का केंद्र कौन था? तो हम लोगों ने अभी भी पढ़ा है, पाटलिपुत्र। ठीक है, तो कनौज का महत्व को लेकर, उस पर अधिकार करने को लेकर 3 राजवंशों ने अपना संघर्ष शुरू किया, जिसमें थे गुर्जर प्रतिहार 1 नंबर, राष्ट्रकूट वंश 2 नंबर और पाल वंश 3 नंबर। तीनों का जो क्षेत्र है अलग अलग है। देख रहे हैं हम लोग, गुर्जर प्रतिहार वंश ये आपको मध्य भारत,
ठीक है। राष्ट्रकूट आपको दक्कन, और पाल वंश बंगाल और बिहार। लिख ही देते हैं, बंगाल बिहार, ये हो जाएगा दक्कन, जो महाराष्ट्र का एरिया है, ठीक है। और ये है आपको उज्जैन, ठीक है। तो हम लोग संक्षिप्त अध्ययन कर लेते हैं, क्योंकि इसके बाद हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, वो आपको विस्तृत पढ़ेंगे। गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश के बारे में हम लोग एक टॉपिक का अध्ययन करेंगे। फिलहाल हम कनौज के महत्व को लेकर देख लेते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक थे नागभट्ट प्रथम। कौन थे? नागभट्ट प्रथम। इनकी राजधानी थी उज्जैन। राजधानी कहाँ थी? उज्जैन, जो बाद में चलकर कनौज हो गई। इससे आपको क्या साबित होता है कि गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी थी कनौज। मतलब कनौज के संघर्ष में, आपसी संघर्ष में, त्रिकोणात्मक संघर्ष में गुर्जर प्रतिहार का क्या हुआ? विजय हुआ। कनौज पर त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत, कनौज पर त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत गुर्जर प्रतिहार के द्वारा ही किया गया और अंत भी गुर्जर प्रतिहार के द्वारा ही किया गया। कहते हैं कनौज पर आपसी संघर्ष को लेकर 7 चरण चला। कितने चरण? 7 चरण। 7 चरण आपसी संघर्ष के 7 चरण चले, और सातवें जो अंतिम चरण थे उसमें गुर्जर प्रतिहार का क्या हुआ? विजय हुआ। लेकिन गुर्जर प्रतिहार विजय होने के बाद भी यह इतने कमजोर हो गए थे कि महमूद गजनबी के आक्रमण को न संभाल सके। यानी कि देख रहे हैं 1008 ईस्वी में कनौज पर किसका अधिकार हो गया? महमूद गजनबी का, ठीक है। अब आते हैं हम लोग राष्ट्रकूट। संस्थापक दंती दुर्ग, इसकी राजधानी मानखेत, जो दक्कन का एरिया है, ठीक है। महत्वपूर्ण शासक है ध्रुव, हटाइए इसको। अब आते हैं हम लोग पाल वंश। पाल वंश संस्थापक कौन होंगे? गोपाल। गोपाल के बारे में कहा जाता है ये जनता के द्वारा चुना गया पहला राजा होगा। यानी कि जनता के द्वारा चुना गया पहला राजा, ठीक है। इसकी राजधानी होगी मुंगेर। मुंगेर वही मुंगेर, बिहार का मुंगेर, ठीक है। इसके महत्वपूर्ण शासक धर्मपाल हैं, जो आपको त्रिकोणात्मक संघर्ष में आपको भाग लेंगे, कनौज के संघर्ष में। अब सबसे बड़ी बात है, जिस समय ये तीनों राजवंश आपस में कनौज पर संघर्ष के लिए, अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो उस समय कनौज पर किसका शासक था? उस समय कनौज पर किसका शासन था? तो यहां देखेंगे हम लोग कनौज पर शासन। कनौज पर शासन था उस समय आयुध वंश का। कौन वंश का? आयुध वंश। आयुध वंश था एक कमजोर वंश था, कमजोर शासक वर्ग था। इसके दो भाइयों इंदिरा युद्ध और चक्रा युद्ध के आपसी मतभेद के कारण इन तीनों राजवंशों को कनौज पर हस्तक्षेप करने का मौका मिल गया। कहते हैं आपसी संघर्ष, हमने अभी पहले भी बात किया है कि जब हम आपस में संघर्ष करते हैं, दो भाइयों के बीच में जब संघर्ष होता है, तो बाहरी क्या करते हैं? अपना सिक्का जमा लेते हैं। देख रहे हैं हम लोग कनौज पर किस वंश का शासक था? आयुध वंश का। यहाँ दो भाई इंदिरा युद्ध और चक्रा युद्ध के बीच में राजगद्दी को प्राप्ति के लिए आपसी संघर्ष हुआ। इन संघर्षों के कारण इन तीन राजवंशों का हस्तक्षेप हुआ। देख रहे हैं ना, ये तो इसका पतन हो ही गया। इन तीनों के आपसी संघर्ष के कारण इसका पतन हो गया, ठीक है, इसका अस्तित्व समाप्त हो गया। अब देखेंगे इन तीनों के आपसी संघर्ष, इन तीनों वंशों के आपसी संघर्ष के कारण क्या होगा? फिर से विदेशी आएगा और महमूद गजनबी कनौज पर ही अधिकार कर लेगा और इन तीनों का भी अंत हो जाएगा। देख रहे हैं इतिहास हमें क्या सिखाता है, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगला जब वीडियो बनेंगे हम लोग, तो उसमें हम लोग तीनों वंश को एक एक करके अध्ययन करेंगे।